कर दो लाइक। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून अविनाश, राजीव, पूर, क्या था, गोलू, शिवम यादव, अविनाश कुमार, अनंत, अभय, लेखा, हेमराज, सुमित पांडे, राजीव चौहान। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया। हाँ जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून। खुशबू, सचिन, करण, विकी, रजत, सतीश, हाँ, आदि, रोहित, अनुज, अविनाश, लेखा, नेहा, उड़ीसा, उड़ीसा, पालिक। अच्छा, आज तो सबके नाम आ रहे हैं पूरे पूरे लिखकर, पहले तो नहीं आते थे भाई। कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा अपडेट हुआ है। दिव्या राठौर, सतीश गुप्ता, अमित कुमार, अनुज कुमारी, सुमन गुप्ता, रिपू, दीपक सैनी, मुकुल, कार्तिकेय, पलक, आशीष, पुष्पा। हाँ जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे इसमें मोजिला डाउनलोड है। इसमें है। करो, एक सेकेंड, करो। मैं बच्चों को दिखाते जरा उनके कमेंट्स, उनके नाम एक बार। मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सअप खुला हुआ है इसमें? है? किसी का व्हाट्सअप नहीं खुला है? चलो तो कल दिखाएंगे इनके, इनको कमेंट्स, आज चले तो। है। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक। और क्यूब एंड क्यूबॉइड के 2 लेक्चर हो चुके हैं, और वो जो 2 लेक्चर कर लिए हमने ना क्यूब एंड क्यूबॉइड के, है ना। तो मैंने आप लोगों को बोला है, बोला था कि आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो ये 2 लेक्चर्स को रिवाइज करके आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन दोनों लेक्चर्स का रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से कर लिया होगा, है ना। आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम किसी बिगर क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं: कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल, शीर्षघन, मध्यघन, केंद्रीयघन, अंत्य केंद्रीयघन। कॉर्नर क्यूब्स की वैल्यू हमेशा 8 होती है, मिडिल क्यूब्स की वैल्यू होती है 12 इंटू एन माइनस टू, सेंट्रल क्यूब की वैल्यू 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, और इनर सेंट्रल क्यूब की वैल्यू होती है एन माइनस टू का होल क्यूब, है ना, एन माइनस टू का होल क्यूब। हमने एटलीस्ट और एटमोस्ट भी क्वेश्चन बना लिए, है ना, हमने लेंथ भी आइडेंटिफाई कर ली। और हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए, हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए, हर क्वेश्चन को हमने एक सिंगल कलर्ड क्यूब से पेंट किया था। हर क्वेश्चन को हमने एक सिंगल कलर्ड क्यूब से पेंट किया था। जीरो साइड ऐड करने वाला कल वाला क्वेश्चन वापस समझा बेटा। जीरो, अगर आपसे पूछा जाए ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी घन, तो बेटा 2+1+0 होगा। लेकिन हमसे पूछा जाए, है ना, वो छोटे छोटे रंगे हुए घन कितने होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी हो, वो छोटे छोटे रंगे हुए घन के बारे में पूछा जाए तो जीरो ऐड नहीं करेंगे। अगर पूछा जाए उतने छोटे छोटे घन बताओ जिनकी ज्यादा से ज्यादा 2 सतरंगी हुई है, तो हम जीरो को ऐड कर लेंगे, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम निपटा चुके हैं। और हर क्वेश्चन में हमने क्यूब को एक सिंगल कलर से पेंट किया है। सारे क्वेश्चन हमने विदाउट पेन एंड पेपर खत्म किए हैं। हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ी है। विदाउट पेन एंड पेपर हम अपने क्वेश्चंस को निपटा रहे हैं, है ना। हाँ जी। ये एक लास्ट में मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन बताया था कि अगर हम कट लगाते हैं, अगर हमें कम से कम टुकड़े करने हैं तो एक ही तरफ कट लगाते जाओ, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े करने हैं तो 3 तरफ से कट लगा दो, ज्यादा से ज्यादा टुकड़े करने हैं तो, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलिए अब हम चलते हैं आगे, और आज हम पढ़ेंगे बेटा मल्टी कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन। आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम एक क्यूब को डिफरेंट डिफरेंट कलर से पेंट करेंगे। मल्टी कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। मल्टी कलर्ड क्यूब वाले क्वेश्चन, ठीक। अभी तक तो हम सिंगल कलर्ड क्यूब पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मल्टी कलर्ड क्यूब। एक ही क्यूब की, जैसे कि, अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, एक क्यूब, एक कलर्ड क्यूब, एक कलर्ड क्यूब is cut into a colored cube as shown in figure. A colored cube as shown in figure is cut into
is cut into 216 smaller cubes of equal size। ठीक है, हाँ जी। then how many smaller cubes are there, then how many smaller cubes are there which have only one surface painted, then how many smaller cubes are there which have only one surface painted, then how many smaller cubes are there which have only ठीक है, which have only one surface painted with red and other 5 surfaces are colorless। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन में दिया गया है अ क्यूब एज शोन इन फिगर, एक क्यूब जो कि चित्र में दर्शाया गया है। अ क्यूब एज शोन इन फिगर, एक क्यूब है जो कि फिगर में दर्शाया गया है। इसकी ये जो सामने वाली जो सरफेस है ना, वो रेड कलर से पेंट है। इस क्यूब की जो सामने वाली सरफेस है वो रेड कलर से पेंट है, रेड कलर से। और बाकी जितनी भी सरफेस है वो येलो कलर से पेंट है। बाकी जितनी भी सरफेस है, जो 3 सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही, वो भी येलो कलर से पेंट है। बाकी की जितनी भी सरफेस है वो येलो कलर से पेंट है। तो एक ऐसा क्यूब आपके सामने है जिसकी 6 में से है ना, क्लास नहीं चल रही है क्या, देखना क्लास लाइव फाइव नहीं है क्या, जिसकी 6 में से एक सरफेस है जो कि रेड कलर से पेंट है और बाकी की जितनी सरफेस है ना वो येलो कलर से पेंट है। बाकी की जितनी सरफेस है वो येलो कलर से पेंट है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, समझ रहे हो। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ जी, मोगिया। एक कलर्ड क्यूब एज शोन इन फिगर इज कट इनटू 216 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर। पहला क्वेश्चन है विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड, केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। पहला क्वेश्चन है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। दूसरा क्वेश्चन है ना, विच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड विद रेड एंड अदर 5 सरफेसेस आर कलरलेस, मतलब केवल एक सतह रंगी घन चाहिए जो कि लाल रंग से, और बाकी की जो 5 सरफेस है वो कलरलेस होनी चाहिए। चल रही है ना लाइव दोनों में, यूट्यूब पे तो नहीं चल रही, सिर्फ वेब पे ही है ना, मतलब वो सर्वर वाली पे ही है ना, वाईटी पे तो नहीं है। चलो हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूं तो एक सतरंगी घनों की संख्या होती है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एन की वैल्यू आ गई, एन क्यूब की वैल्यू 216 है, एन क्यूब की वैल्यू है 216। तो यहां से एन की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो 6 निकल कर आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 6 निकल कर आ जाएगी। तो बेटा 6 माइनस का दो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96 है ना, 6 माइनस का दो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू 96 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस का दो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96, 96 आ गई हमारी एन की वैल्यू निकल कर, है ना। चलिए क्लास रुक रही है, क्या चक्कर है भाई। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। केवल एक सतरंगी वो घन चाहिए, वो भी सिर्फ लाल रंग से।
केवल एक सतरंगी घन चाहिए, वो भी सिर्फ लाल रंग से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सतरंगी घनों का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं? सर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि टोटल 6 सरफेस होती है हमारी। है 6 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल होती है 6 सरफेसेस, इसीलिए हम करते हैं 6 का मल्टीप्लाई। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ जी। लेकिन अब हमें वो वन सरफेस पेंटेड चाहिए जो सिर्फ लाल रंग हो, लाल रंग के अलावा कोई ना हो, यानी कि हमें वो स्मॉलर क्यूब चाहिए जो इस वाली सरफेस से बाहर निकले हो, इस वाली सरफेस से। क्योंकि बाकी जो सरफेस से सेंट्रल क्यूब निकलेंगे वो येलो कलर पेंटेड होंगे, बाकी सरफेस से जो सेंट्रल क्यूब निकलेंगे वो येलो कलर पेंटेड होंगे। रेड कलर पेंटेड जो सेंट्रल क्यूब बनेगा वो रेड सरफेस से बनेगा। रेड सरफेस टोटल कितनी है? टोटल कितनी रेड सरफेस है हमारी? एक। तो इसीलिए 6 × n - 2 के होल स्क्वायर की जगह हम 1 × n - 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो जो मल्टी कलर्ड क्यूब है ना बेटा, मल्टी कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन ना, जो हमने फॉर्मूले आपको सिखाए हैं, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम मल्टी कलर्ड क्यूब को खत्म कर सकते हैं। उन्हीं सेम फॉर्मूलों का यूज करके हम मल्टी कलर्ड क्यूब को कर सकते हैं। 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 1 16। तो बेटा वन सरफेस पेंटेड, दैट टू विद रेड कलर एंड अदर सरफेसेस आर कलरलेस, तो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 16 बनेगी। 16 बनेगी। तो ये मल्टी कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन है। चलिए, तो जो फॉर्मूले आपने सीखे है ना बेटा मल्टी कलर्ड क्यूब के लिए, कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना। जो फॉर्मूले आप पहले से जानते हो उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके तुम मल्टी कलर्ड क्यूब के क्वेश्चन बना सकते हो, उन्हीं सेम फॉर्मूलों का यूज करके। ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई नया फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो? 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ये कराए थे हमने, कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना। चलिए साहब, ये 13वें क्वेश्चन पे आओ तुम। कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है। आप सोचो कि कोई नया फॉर्मूला पढ़ना है, तो कोई नया फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्या चक्कर है? बच्चे कह रहे हैं क्लास नहीं दिख रही है, क्लास रुक रही है, चक्कर क्या है? कुछ बच्चों की क्लास चली नहीं क्या? धोखा ना हो जाए। सोलह कहां से आ गया? अबे तुम बिल्कुल घोचू हो गया। 6 - का 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 6 - का 2 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई। 16 कहां से आ गया? मतलब गजब ही हो तुम तो यार। इस क्वेश्चन को सोच समझ के सॉल्व करो बेटा, बहुत ही सोच समझ के।
अच्छी, चलिए साहब अब जा बोर्ड पर देखना। एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, भैया ये क्यूब है, एक क्यूब हमारे पास है, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं इस क्यूब के अंदर। इस क्यूब के अंदर हम कर क्या रहे हैं कि दो निकटवर्ती सतहों को हम लाल रंग से पेंट कर रहे हैं, यानी कि दो एडजेसेंट सरफेस है जिसको हम रेड कलर से पेंट कर रहे हैं, वो कोई भी दो एडजेसेंट सरफेस बना दो। ठीक है, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से, अच्छा दो अन्य निकटवर्ती सतहों को हमने नीले रंग से पेंट कर दिया, ब्लू कलर से पेंट कर दिया। दो बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से, तो दो बची हुई निकटवर्ती सतहों को हमने हरे रंग से पेंट कर दिया मेरे भाई। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक क्यूब है जिसकी दो सरफेस रेड कलर से पेंट हो गई, दो सरफेस ब्लू कलर से पेंट हो गई, दो सरफेस हमने ग्रीन कलर से पेंट कर दी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इसके टुकड़े कर दिए 125, कुल घनों की संख्या हमने कितनी बना दी 125। तो n क्यूब की वैल्यू अगर 125 है तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं भैया। n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई। तब ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है, भैया केवल दो सतह रंगे हुए घनों का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। लेकिन हमसे स्पेशली दो सरफेस पूछी जा रही है, केवल दो सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ लाल और हरे रंग से। केवल दो सतह रंगे हुए घन चाहिए, लेकिन वो चाहिए रेड कलर प्लस ग्रीन कलर वाले, और कोई ना चाहिए, केवल रेड और ग्रीन चाहिए हमें। अच्छा मुझे एक बात बताओ बहुत ही ज्यादा सोच समझकर, कि यहां पर टू सरफेसेस पेंटेड में 12 का मल्टीप्लाई मैं क्यों करता हूं, 12 का मल्टीप्लाई क्यों करता हूं, क्योंकि ये टोटल एज होते हैं हमारे, टोटल एजेस होते हैं 12, 12 किनारे होते हैं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई हम करते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई हम करते हैं 12 का, क्योंकि टोटल 12 किनारे होते हैं। जैसे कि मान लो ये एक एज है, इस किनारे से जो मिडल क्यूब बाहर निकलेगा, ये बताओ इस किनारे से जो मिडल क्यूब बाहर निकलेगा उसकी दोनों ही सरफेस बेटा किस कलर से पेंट होंगी, इस किनारे से जो मिडल क्यूब निकलेंगे ना उसकी दोनों ही सरफेस रेड कलर से पेंट होगी। यानी कि 12 में से ये वाला किनारा हमारे किसी काम का नहीं है, यानी कि हमें वो एज ढूंढने हैं जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं। हमें वो वाली साइड ढूंढनी है जिसके एक तरफ हो रेड कलर एक तरफ हो ग्रीन कलर, क्योंकि उन्हीं साइड से ही रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बाहर निकल कर आएगा। तो बताना, रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन की एक ये वाली साइड है, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की ये वाली साइड नहीं है, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की ये वाली साइड नहीं है, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की ये वाली साइड नहीं है, रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की ये वाली साइड है, और रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की ये वाली साइड भी है ना। तो अगर बेटा ऊपर जो रेड सरफेस है इसकी टोटल 4 साइड है, चारों में से सिर्फ एक ऐसी साइड है जो एक तरफ रेड दूसरी तरफ ग्रीन है। सामने जो रेड सरफेस है इसकी भी टोटल 4 साइड है, जिसमें से 3 साइड, 2 साइड बेकार है, 2 ऐसी साइड है जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये बताओ 12 में से ऐसे ही टोटल कितनी साइड्स हैं जिसकी एक तरफ रेड कलर मिलेगा दूसरी तरफ ग्रीन कलर मिलेगा, 12 में से ऐसी टोटल कितनी साइड है। सर 12 में से ऐसी टोटल कितनी साइड है, 3 साइड है। तो हम 12 इंटू एन माइनस टू ना करके क्या करते हैं 3 इंटू एन माइनस टू करेंगे। भाई वैसे तो हम 12 इंटू एन माइनस टू करते हैं लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू एन माइनस टू, क्योंकि सिर्फ 3 ऐसी साइड है जो रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो भैया 3 गुणा 5 माइनस का 2 क्या हो गया, 3 गुणा 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 हो गया 3, 3 3 9, तो 9 इज द राइट आंसर। 9 ऐसे मिडल क्यूब्स होंगे जिसकी एक तरफ रेड कलर मिलेगा दूसरी तरफ ग्रीन कलर मिलेगा। केवल 2 सतह रंगी हुई है, इनके अलावा कोई और सरफेस पेंट नहीं है। पीछे नहीं है बेटा रेड, पीछे जो है ना, पीछे वो ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, पीछे ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ब्लू और ग्रीन का। रेड और ग्रीन तो सामने सामने से ही मिलेगी तुम्हें, क्योंकि रेड सरफेस सामने सामने है, पीछे ब्लू सरफेस है। तो हमें टोटल, कहने का मतलब है वहां पर हम टोटल सरफेस चेक करते हैं, कहने का मतलब है यहां पर तो हम टोटल सरफेस चेक करते हैं। टोटल सरफेस मतलब वन वन सरफेस पेंटेड के लिए तो टोटल सरफेस चेक करते हैं, लेकिन टू सरफेस पेंटेड के लिए हम क्या चेक करते हैं, टोटल साइड, टोटल हमें साइड कितनी मिलेंगी जिसकी एक तरफ लाल रंग हो दूसरी तरफ हरा रंग हो। हाँ जी, जैसे एक बार क्या तुम्हें 4 बार और बताएंगे, एक नहीं बेटा 4 बार और बताऊंगा मैं, कितनी बार बताऊंगा 4 बार। एक क्यूब है मेरा,
जिसकी 6 सरफेस अलग अलग कलर से पेंट है। ये वाली सरफेस येलो कलर से पेंट है, और बाकी जितनी भी सरफेस बच गई वो सब सब रेड कलर से पेंट है। बाकी जितनी भी सरफेस बच गई सब रेड कलर से पेंट है। सब रेड कलर से पेंट है ना। बाकी जितनी भी सरफेस ना, ये ग्रीन कलर से पेंट है, नीचे वाली ग्रीन कलर से पेंट है, नीचे वाली ग्रीन कलर से पेंट है, ये वाली रेड कलर से पेंट है, और बाकी सॉरी ये वाली येलो कलर से पेंट है, बाकी सब रेड कलर से पेंट है। और इसको टोटल टोटल इसके ना मैंने कितने टुकड़े कर दिए, 64 टुकड़े कर दिए। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई निकलकर। अब इससे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड। बताओ, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली वन सरफेस पेंटेड एंड दैट टू बी द येलो कलर ओनली। बताओ, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड एंड हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव ओनली टू सरफेसेस पेंटेड, वन विद येलो एंड अदर विद रेड। चलिए सब ये 4 क्वेश्चन के आंसर दो। 12 सरफेस नहीं होती बेटा, टोटल 6 सरफेस होती है, 12 टोटल साइड होती है, किनारे किनारे टोटल 12 होते हैं। 12 किनारे कौन से होते हैं, 4 तो होते हैं छत के, 4 होते हैं 4 होते हैं जमीन के, 4 होते हैं छत के। भाई जमीन भी एक आयत है, छत भी एक आयत है, तो 4 तो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 8। और 4 हो गए पिलर, 2 पिलर 2 पिलर, चारों कोने में 4 पिलर। तो बेटा कैसे क्यूब बनता है, ये छत ये जमीन और 4 किनारे, मतलब 4 पिलर हो गए, तो टोटल 12 किनारे हो गए, है ना। कितने किनारे हो गए, टोटल 12 किनारे हो गए। जैसे अगर 3D फिगर में बनाऊं तो देखो 12 किनारे में दिखाता हूं आपको। देखो ये तो हो गई जमीन, ये 4 किनारे तो हो गए बेटा जमीन के, ये 4 किनारे हो गए तुम्हारे छत के, 4 जमीन 4 छत, और ये 4 हो गए पिलर, एक पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, चौथा पिलर, ये 4 पिलर हो गए। समझ रहे, टोटल 12 किनारे हो गए ना। चलिए इन चारों क्वेश्चन का आंसर दो तुम, इन चारों क्वेश्चन का आंसर एक साथ दो, एक साथ। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ओनली वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या है सर? 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, वन सरफेस पेंटेड है डेड टू विद येलो कलर ओनली, तो बेटा 6 की जगह एक सरफेस है येलो कलर से पेंट, तो 1 × n - 2 का होल स्क्वायर। टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 12 × n - 2। अच्छा, येलो प्लस रेड के कॉम्बिनेशन कितने हैं? येलो प्लस रेड, सर येलो प्लस रेड का एक कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन है, ये येलो प्लस ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ये येलो प्लस रेड, यानी कि तीन एज है, तीन तीन साइड है जो येलो प्लस रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 4 माइनस का दो का स्क्वायर 4, 4 6 24। ठीक है, 4 माइनस का दो का स्क्वायर 4 आ गया, 4 माइनस का दो 12 दूनी 24 आ गया, 4 माइनस का दो 3 दूनी 6 आ गया, 24 4 24 6, 24 4 24 6, 24 4 24 6। तो अब आप बेटा मल्टी कलर क्यूब के भी आंसर दे सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। मल्टी कलर्ड क्यूब के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, जो हम फॉर्मूले सीख चुके हैं उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से ही मल्टी कलर्ड क्यूब सॉल्व किए जाते हैं, उन्हीं फॉर्मूलों की मदद से मल्टी कलर्ड क्यूब सॉल्व किए जाते हैं। चलो एक और बार मैं समझा देता हूं आपको। एक क्यूब है, अब एक और बार समझा देते हैं, ठीक है। इस क्यूब में ये येलो है, ये येलो है, ये दोनों येलो सरफेस है, और बाकी जितनी भी सरफेस है वो रेड है, बाकी जितनी भी सरफेस है वो रेड कलर से पेंट कर रखी है मैंने, बाकी है ना, सब की सब रेड कलर से पेंट है। और इसको कुल मिलाकर 343 छोटे छोटे घनों में काटा है। तो एन क्यूब की वैल्यू अगर 343 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू 7 आ गई निकल के, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ओनली वन सरफेस पेंटेड बताओ, है ना, ओनली टू सरफेस पेंटेड बताओ और ओनली वन सरफेस पेंटेड बताओ एंड डेट टू विद येलो कलर, है ना। केवल एक सतरंगी बताओ जो पीले रंग से रंगे हैं। ओनली टू सरफेसेस पेंटेड बताओ, येलो, येलो प्लस, येलो प्लस रेड। एक तरफ पीला रंग है, एक तरफ लाल रंग है, एक तरफ पीला एक तरफ लाल। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। न्यू एडिशन अभी नहीं आ रही भैया, यही नया एडिशन है 2023। हम्म। बेटा टोटल येलो सरफेस कितनी है? एक ही तो है, इसीलिए 6 × n - 2 का होल स्क्वायर की जगह 1 × n - 2 का भाई जितनी येलो सरफेस होंगी वहीं से तो सेंट्रल क्यूब निकलेंगे येलो वाले। वन सरफेस पेंटेड ना सरफेस से निकलते हैं, वन सरफेस पेंटेड कहां से निकलते हैं? सरफेस से निकलते हैं। वन सरफेस पेंटेड निकलता है सरफेस से, टू सरफेस पेंटेड निकलते हैं बेटा एस साइड से, है ना। टू सरफेस पेंटेड यहां से निकलते हैं और वन सरफेस पेंटेड निकलते हैं यहां से सरफेस से, समझ रहे हो। तो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल 6 सरफेस होती है। तो ये होता है 12 × n - 2 क्योंकि 12 साइड होती है।
अच्छा, येलो, येलो सरफेस कितनी है बेटा? दो है येलो सरफेस, छह में से दो येलो सरफेस है, तो 2 × n - 2 का होल स्क्वायर होगा, ना कि 6 × n - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो ही येलो सरफेस है। अच्छा, येलो और रेड का कॉम्बिनेशन, सर ये येलो रेड का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही जवाब। ये भी येलो रेड है, बिल्कुल सही। ये येलो प्लस येलो है, गलत। ये येलो रेड है, बिल्कुल सही। ये येलो रेड है, बिल्कुल सही। ये भी येलो रेड है, ये भी येलो रेड है। तो टोटल ये दो रेड के कॉम्बिनेशन कितने हैं बेटा? एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड। ये छह ऐसी साइड है जो येलो रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। टोटल 12 में से छह साइड है जो कि येलो रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है ना? तो भैया एन की वैल्यू 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छिक्के 150, 7 - 2 5, 12 पंजे 60, 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, 7 - 2 5, 5 × 5 = 30, 150, 50, 30, 150, 50, 30। देख लो किस बच्चे के सारे आंसर्स एकदम परफेक्ट है। तो आप मल्टी कलर्ड क्यूब भी बना सकते हो सिंगल कलर्ड क्यूब से। जो फॉर्मूले आपने सिंगल कलर्ड क्यूब के लिए पढ़े थे, तो मल्टी कलर्ड क्यूब में भी वही फॉर्मूले हमारे काम करते हैं। चलिए, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो फिगर है, ये फिगर मैं अगले पेज पे बना देता हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस पहले पेज पे पूछे गए हैं, तो इस फिगर को मैं यही बना देता हूं, इस पेज पर यहां बना देता हूं। ठीक है, रेड रेड, दो रेड है, एक ब्लू है। रेड, रेड, ब्लू। ठीक है, हाँ जी, येलो येलो येलो, और बाकी सब येलो, येलो और येलो। और इसको कुल मिलाकर 216 छोटे छोटे घनों में काटा है। टोटल 216 छोटे छोटे घन है। एन क्यूब की वैल्यू 216 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? एन की वैल्यू 6 निकल कर आ गई। अब बनाओ इस क्वेश्चन को। अबे, अच्छा हाँ। बनाओ। ये जो क्वेश्चन है, न्यू बुक एडिशन नहीं आ रहा अभी बेटा। न्यू बुक एडिशन है 2023 वाला, अभी नहीं आ रहा। तुम अभी ये बुक खरीद लो। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
जी, तीन सरफेस वाला डिफरेंट कलर पेंटेड आई, बेटा तीनों सरफेस वाला क्वेश्चन नहीं आता है ना। तीन सरफेस वाला आएगा तो वो तो आठ है, आठ तुम पहचान लोगे। जैसे कि ये वाला कॉर्नर से जो निकलेगा इसके दो रेड होंगे एक ब्लू होगा। ये जो कॉर्नर से निकलेगा इसकी रेड ब्लू और येलो होगा। ये जो कॉर्नर से निकलेगा वो तो तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना। चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे कितने छोटे कण हैं जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है ना। ऐसे कितने छोटे कण हैं जिनकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी है। और ऐसे कितने छोटे कण हैं जिनकी केवल एक सतह नीले रंग से रंगी है। ठीक है जी, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर होता है क्योंकि टोटल 6 सरफेस होती है। लेकिन रेड वाली टोटल कितनी सरफेस है सर, रेड की टोटल दो ही सरफेस है। तो 6 × n - 2 के होल स्क्वायर की जगह 2 × n - 2 का होल स्क्वायर। येलो सरफेस कितनी है, 3 है, तो 3 × n - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ब्लू सरफेस कितनी है, ब्लू सरफेस हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो 1 × n - 2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू 6 माइनस का दो चार, चार का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। एन की वैल्यू 6 माइनस का दो चार, चार का स्क्वायर 16, 16 तिया 48। एन की वैल्यू 6 माइनस का दो चार, चार का स्क्वायर 16। तो 32 48 16, 32 48 16, 32 48 16, 32 48 16। ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको अगले पेज पे जाना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये जो फिगर है ये यही बना देता हूँ, ये फिगर यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है जी, इसमें क्या है, रेड 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 सब रेड है, दो ब्लू है। ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, नीचे भी रेड है। बस एक तो इधर ब्लू है और एक पीछे की तरफ ब्लू है। और करना क्या है, कुल मिला के 64 छोटे छोटे घन बनाने हैं, 64, है ना। टोटल 64 स्मॉलर क्यूब चाहिए, तो एन क्यूब की वैल्यू 64 है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 4 आ गई। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, 4। ठीक है, एन की वैल्यू 4 आ गई। अब बनाओ इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, चलिए साहब, हो गए बेटा दोनों क्वेश्चन सॉल्व, उड़ा दिए तुमने हवा में। ऐसे कितने गन होंगे जिनकी केवल एक सतह है लाल रंग से रंगी है? केवल एक सतह है लाल रंग से रंगी है बेटा, ओनली वन सरफेस पेंटेड है डेट टू विद रेड कलर ओनली। छह में से कितनी सरफेस है रेड वाली? एक, दो, तीन, चार, चार सरफेस है रेड वाली, तो यही सेंट्रल क्यूब निकालेंगी जो रेड कलर से पेंट होंगे। तो 4 × n - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉलेस्ट क्यूब्स आर देयर एंड ओनली वन सरफेस पेंटेड दैट टू विद ब्लू कलर ओनली? बेटा छह में से कितनी ब्लू सरफेस है? दो ब्लू सरफेस है, तो 2 × n - 2 का होल स्क्वायर, खत्म कहानी। एन की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस का दो, दो का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 4 माइनस का दो, दो का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो 16 और 8 आंसर आ गया, 16 और 8 आ गया आंसर। चलिए साहब, अगर आपने इस वाले क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया होगा तो मजा आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का अगर तुमने सही, अच्छा फिगर तो बेटा यहां बनाता, तुमने तो फिगर देखा भी नहीं। वैसे तुमने फिगर बना लिया होगा खुद ही, फिगर दिखाने की जरूरत भी नहीं थी वैसे। रेड रेड, येलो येलो, ग्रीन ब्लू, रेड रेड, येलो येलो, रेड रेड, येलो येलो, और ग्रीन ब्लू, और ग्रीन और ब्लू। चलिए साहब, ये कलर है। दो सतरंगी हुए घन बताओ, लाल और नीले। दो सतरंगी हुए घन बताओ जो कि एक तरफ रेड कलर हो, एक तरफ ब्लू कलर हो, एक तरफ रेड कलर हो, एक तरफ ब्लू कलर हो। ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है लाल और नीले रंग से? लाल और नीले रंग से। एक तरफ रेड कलर हो, एक तरफ ब्लू कलर हो, एक तरफ रेड कलर हो, एक तरफ ब्लू कलर हो। हाँ जी, रेड और ब्लू। लाल और नीले रंग से, लाल और नीले रंग से, एक तरफ रेड एक तरफ ब्लू। अच्छा, एक बड़े घन की जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी दो निकटवर्ती सतह है, ये तो सब हो गया। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तो एन की वैल्यू 6 है बेटा, 6। बेटा रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन कितने? ये रेड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, ये रेड येलो है, ये रेड येलो है, ये रेड रेड है, ये रेड ब्लू है, ये रेड येलो है, ये रेड ग्रीन है। सिर्फ दो ही ऐसे कॉम्बिनेशन है। 12 × n - 2 की जगह 2 × n - 2, 6 माइनस का दो 4, 4 दूनी 8, 6 माइनस का दो 4, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब है कि अब आप मल्टी कलर क्यूब को भी चुटकियों में उड़ा सकते हो। उड़ा सकते हो ना मल्टी कलर क्यूब को? अब आप मल्टी कलर क्यूब के क्वेश्चन भी चुटकियों में उड़ा सकते हो, चुटकियों में। चलो एक खतरनाक क्वेश्चन कराता हूं तो मैं मल्टी कलर क्यूब का, देखता हूं कि आपके बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो कितने स्ट्रांग हुए। एक बढ़िया खतरनाक सा क्वेश्चन है बेटा मल्टी कलर क्यूब का, देखता हूं इस क्वेश्चन को बना पाओगे कि नहीं। ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसको जिसने बना दिया, समझो क्यूब की तुमने धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां, अगर तुमने इस क्वेश्चन को बना दिया। ये हालांकि ये बना नहीं पाओगे क्वेश्चन, दिल पे ही मत लेना अगर आप इसको ना बना पाओ। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछ लिया गया था एक बार आईएएस के पेपर में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी के एग्जाम में हर बार ही ऐसा क्वेश्चन आएगा। यूपीएससी के एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन गलती से एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, गलती से एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया। हाँ जी, जिन क्वेश्चंस में मैंने डायग्राम बनाया है ना, फिगर, तो उन क्वेश्चंस में डायग्राम बना हुआ ही मिलेगा आपको। ये एज इट इज क्वेश्चन मिला है, इसमें कोई डायग्राम नहीं बना। इसमें कोई डायग्राम नहीं है। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। शायद उतना दिमाग तुम्हारे पास हो ना, शायद उतना दिमाग तुम्हारे पास हो नहीं, शायद उतना दिमाग तुम्हारे पास हो नहीं। बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए।
हाँ जी, एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा जाता है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। इस घन को दो विभिन्न अमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा जाता है कि 32 घन छोटे हैं, 4 घन बड़े हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब भी टोटल स्मॉलर क्यूब्स होते हैं, वो एन क्यूब होते हैं। कुल घनों की संख्या जो होती है वो हमारी होती है एन क्यूब। कुल घनों की संख्या क्या होती है? कुल घनों की संख्या होती है एन क्यूब। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हमेशा एन क्यूब की फॉर्म में होते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एन क्यूब की फॉर्म में। हाँ जी सर, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हमेशा एन क्यूब की फॉर्म में होते हैं। एन क्यूब की फॉर्म में होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। समझ रहे हो? हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होते हैं एन क्यूब की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे टोटल स्मॉलर क्यूब्स की वैल्यू दे रखी है 36। कुल घनों की संख्या यहाँ पे 36 दे रखी है, 36। बेटा 36 बन ही नहीं सकती, क्योंकि एन क्यूब की वैल्यू 36 नहीं हो सकती है। ये नंबर क्यूब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कहानी कुछ गड़बड़ है। तो एन क्यूब की भैया, या तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब होंगे 2 का क्यूब, या तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी, या तो कुल घनों की संख्या होगी 2, 2 का क्यूब 8, या फिर होगी 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, है ना, और 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की जो वैल्यू होती है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्यूबिक फॉर्म में होगी। लेकिन यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब है वो है 36। इसका मतलब 36, कहानी कुछ तो गड़बड़ है। तो ये बताओ 36 बने कहां से होंगे? अगर मैं नियरेस्ट वैल्यू देखूं तो बेटा 27, अगर मैं कुल घन बना रहा हूं तो 27 से तो 36 नहीं बन पाएंगे। 32 एक जैसे, 4 एक जैसे। 36 जो घन है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। 32 तो एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं। 32 तो है छोटे और 4 हैं बड़े। 4 हैं बड़े। समझ रहे हो? हाँ जी। तो 27 से तो नहीं बनेंगे। ये किससे बनेंगे बेटा? ये बनेंगे 64 से। 64 को हम 32 और 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 64 से 32 अलग निकालने, 4 अलग निकालने। बिल्कुल सही पकड़े जनाब। अच्छा, अगर कुल घनों की संख्या 64 है, अगर कुल घनों की संख्या 64 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अच्छा, n की वैल्यू 4 आने का मतलब क्या है? n की वैल्यू 4 आने का मतलब क्या है ये बताओ। सर अगर n की वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब हमें 4 हिस्से बनाने हैं। 4 हिस्से बनाने के लिए हमें कितने कट लगाने हैं? 3 कट लगाने हैं। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगाते ही 4 हिस्से बन गए, है ना। पहला ये ना बड़े 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 पर्दे पर आपको दिखाता हूं। ये बड़े पर्दे पर आपको फिगर बना के दिखाता हूं, बिग स्क्रीन पर। ठीक है, n की वैल्यू 4 आने का मतलब है 4 हिस्से यानी कि 3 कट लगेंगे। तो हर तरफ से 3 कट लगा दो। देखो, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 3 कट लगाते 4 हिस्से बन गए। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। समझ रहे हो? 3 कट लगाते 4 हिस्से बन गए। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो 3 3 कट लगा दिया हमने, 4 4 हिस्से बन गए। समझ रहे हो? 3 3 कट लगा दिए, 4 4 हिस्से बन गए। तो यहां पर कुल आपको कितने घन दिखाई दे रहे हैं? सर कुल हमें 64 घन दिखाई दे रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने दिखाई दे रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब हमें 64 दिखाई दे रहे हैं, जबकि टोटल वैल्यू हमें कन्वर्ट करनी है 36 में। 32 एक जैसे और 4 एक जैसे। अच्छा, 32 घन में कहां से निकाल सकता हूं बेटा? इन घनों को काउंट करना, ये वैल्यू कितनी है? इन घनों को काउंट करो, ये वैल्यू कितनी है? सॉरी 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 सॉरी, ये वाले। इन घनों को काउंट करो, ये वाली वैल्यू कितनी है? ये वाली वैल्यू काउंट करो। ये जो घन निकलेंगे सामने से, ये टोटल कितनी वैल्यू दे रहे हैं? सर 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। ये बेटा कितने दे रहे हैं? कितने दे रहे हैं? ये टोटल 16 दे रहे हैं सर। 16 आगे से और 16 है पीछे से। 16 आगे से, 16 पीछे से। 16 आगे से, 16 पीछे से। टोटल कितने हो गए? 32 हो गए ना। 32 हो गए। और बीच के जितने हैं उनको ना 4 बड़े घन में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, बीच वालों को 4 बड़े घन में कैसे काटोगे? बीच वालों को 4 बड़े घन में कैसे काटोगे? देखो इस तरीके से काटेंगे, अभी मैं बता रहा हूं। बीच वालों को 4 बड़े घन में कैसे काटेंगे?
पहले तो ये समझो आप, पहले तो इतना समझो, 16 तो पीछे से निकले हैं, है ना, और 16 निकले हैं आगे से, और बीच वाले बड़े निकालो 4, ठीक है, ये ऐसे निकालो 4, लाइक दिस, है ना। हाँ जी, देखो बीच के 4 बड़े निकल गए, बीच के 4 बड़े निकल गए, आप देख सकते हो, बीच में 4 बड़े निकल गए ना 4 बड़े। कभी कभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ना छोड़ने के लिए आते हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को करने बैठ गए ना तो डेफिनेटली एग्जाम में फेल होना तय है, और ये क्वेश्चन उसमें से ही एक था। ये यूपीएससी में आया जरूर था क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए आया था, करने के लिए नहीं आया था। तो फाइनली बेटा ये है फिगर, अब आप काउंट कर सकते हो, इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें 32 तुम्हें एक साइज के मिलेंगे, 16 और 16 32, और 4 तुम्हें एक साइज के मिलेंगे जो बड़े बड़े घन है, 4 बड़े बड़े घन है। देखो एक घन ये है, एक इसके पीछे, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ये बड़े बड़े हैं, तो ये है टोटल 36। तो ये है बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा है ना, केवल एक फलक रंगा हुआ घन, केवल एक फलक रंगा हुआ घन, ओनली वन सरफेस पेंटेड, केवल एक सतरंगी घन कितने हैं, तो ओनली वन सरफेस पेंटेड वाले बेटा ये है, केवल एक सतरंगी घन ये है, ये 4 तो बेटा निकलेंगे आगे से और 4 निकलेंगे पीछे से, केवल एक सतरंगी घन कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि ये जो बड़े वाले 4 है ना, ये चारों ऐसे हैं जिनकी दो दो सतह रंगी हुई हैं। वन सरफेस पेंटेड सिर्फ यहीं से निकलेंगे, स्मॉलर क्यूब से। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि कोई भी जो बड़ा घन है ना, बड़े बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं है, तो बेटा जो नीला रंग है ना वो आगे और पीछे है, नीला रंग यहाँ पे नहीं है बीच में, क्योंकि बड़े घन में कोई भी फलक नीला रंग नहीं होना चाहिए, नीला आगे है और नीला पीछे है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो कुल मिला के अब आप क्यूब के सारे क्वेश्चंस बना सकते हो, चाहे सिंगल कलर्ड क्यूब का क्वेश्चन आ जाए, चाहे मल्टी कलर्ड क्यूब का क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चन आप बना दोगे। इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त, और कल हम पढ़ेंगे क्यूबॉइड, है ना। कल से हम क्यूबॉइड को काटना सीखेंगे छोटे छोटे घनों में। क्यूबॉइड घनाभ हमने काटा था ना पहली क्लास में, तो कल से हम क्यूबॉइड पढ़ेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।